Hello everyone, this is Vikas Misra welcomes you all to my YouTube channel. Today we are going to discuss such important topics which are very important for the exam perspective. ठीक है, तो आज हम लोग एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि एग्जाम परस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आजकल हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन चाहे बैंकिंग का हो, SBI हो, RBI हो, IBPS हो, CHSL हो, CGL हो, NDA हो, CDS हो, CPF हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आजकल इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसमें आज हम लोग चैप्टर बेस्ड डिस्कशन करेंगे। चैप्टर बेस्ड मीन्स स्पोर्टिंग एरर बेस्ड ऑन नाउन पढ़ेंगे। नाउन पे स्पोर्टिंग एरर कहाँ कहाँ से आते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, स्पोर्टिंग एरर को हम लोग एरर डिटेक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, स्पोर्टिंग एरर बोलिए या एरर डिटेक्शन बोलिए। स्पोर्टिंग एरर का मतलब क्या होता है? स्पोर्टिंग एरर और एरर डिटेक्शन का मतलब होता है कि बहुत सारा ग्रामेटिकल टर्म्स होंगे, क्वेश्चंस होंगे फर्स्ट में, उसमें पार्ट वाइज करके डिवाइड किए होते हैं। पार्ट ए हो जाएगा, पार्ट बी हो जाएगा, पार्ट सी, पार्ट डी, पार्ट ई एक्सेट्रा, ये सब होते हैं। तो उसमें से हम लोग को स्पोर्ट करना होता है। स्पोर्ट में से हम लोग को डिटेक्ट करना होता है, पता लगाना होता है कि किस पार्ट में एरर है। ठीक है, तो आज हम लोग उसी पे चर्चा करेंगे। वी विल डिस्कस ऑन दैट टॉपिक्स। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ हम लोग देखते हैं कि कहाँ पर एरर है, किस पार्ट में एरर है। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट कहता है देयर वाज अ सिलेक्शन ऑफ पोल्ट्रीज इन द मेनू ऑफ द इंगेजमेंट पार्टी। अगर किसी पार्ट में एरर ना हो, सब एकदम करेक्ट हो, तो उसमें हम लोग नो एरर कर देंगे, डी कर देंगे कि यहाँ कोई एरर नहीं है, सब करेक्ट है, एकदम शुद्ध है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो इसको पढ़ते हैं। देयर वाज अ सिलेक्शन ऑफ पोल्ट्रीज। देखिए होता क्या है, नाउन यदि हम लोग पढ़ेंगे, इफ यू डिस्कस द नाउन, इफ यू स्टडी द चैप्टर नाउन, वी विल फाइंड, हम लोग देखेंगे कि पोल्ट्री में कभी IES नहीं लगता है। ठीक है, पोल्ट्री में ES कभी नहीं लगता है, ये यहाँ पे एरर हो जाएगा। पोल्ट्री में POULTRY हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा POULTRY। ठीक है, RY हो जाएगा, इसमें IES नहीं लगता है। तो यहाँ क्या हुआ कि यहाँ पार्ट ए में एरर हो जाएगा। देखिए ABC ऐसे दिया है, तो हम लोग ए में एरर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पार्ट ए में एरर है, पोल्ट्रीज ना होकर पोल्ट्री हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड के साथ हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, ऑफ देयर 9 कंसिक्यूटिव विक्ट्री 5 हैव बीन एट होम। ठीक है, इसको देखेंगे कि कहाँ किस पार्ट में एरर है। ठीक है, यहाँ देखते हैं ऑफ देयर 9 तो ऐसे ही प्लूरल है, एक तो है नहीं, 9 है, और वैसे भी नाउन 9 के पहले ऑफ लगा है, ऑफ के बाद जो आता है वो हमेशा प्लूरल नाउन का ही यूज़ करते हैं। ठीक है, नाउन आएगा तो क्या आएगा, वो प्लूरल होगा, तो यहाँ विक्ट्री ना होकर विक्ट्रीज हो जाएगा, विक्ट्रीज। ठीक है, IES हो जाएगा, इसमें IES ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ किस पार्ट में एरर है, यहाँ पार्ट बी में एरर है, यहाँ विक्ट्री ना होकर विक्ट्रीज हो जाएगा। ऑफ देयर 9 कंसिक्यूटिव विक्ट्रीज। ठीक है, 9 उसकी विजय हुई है। ठीक है, 9 बार जीता है। कंसिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, वो एक बार किसी मैच में या किसी चीज़ में जीत गया तो इसको 1 विक्ट्री बोलते हैं। लेकिन यहाँ 1 विक्ट्री है, 9 है, तो 9 के साथ क्या है, विक्ट्री ना होकर विक्ट्रीज, बहुत सारे वो विजय प्राप्त किए हैं, विक्ट्रीज लिए हैं। ठीक है, यहाँ पर ये हो जाएगा पार्ट बी में एरर। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। थर्ड कहता है बिसाइड्स फुटबॉल, फुटबॉल के अलावा। देखिए बिसाइड में एस लगा है, एस का मतलब होता है अलावा, इसको छोड़कर, फुटबॉल को छोड़कर, फुटबॉल के अलावा। एक वर्ड बिसाइड भी होता है कि एस ना लगा हुआ बिसाइड होता है। बिसाइड मीन्स होता है बगल होता है, नियर। ही इज सिटिंग बिसाइड मी, वो मेरे बगल में बैठा है, तो बिसाइड्स होकर बिसाइड हो जाता है। ठीक है, तो ये बिसाइड और बिसाइड्स में डिफरेंस हुआ। ठीक है, अब देखते हैं बिसाइड्स फुटबॉल, फुटबॉल के अलावा। ठीक है, एथलेटिक इज प्रोबेबली में शायद होता है। ठीक है, प्रोबेबली द स्पोर्ट आई नो एंड केयर मोस्ट अबाउट। ठीक है, एक नाउन में हम लोग पढ़ेंगे कि एथलेटिक जो वर्ड होता है ये रॉन्ग यूज है, रॉन्ग यूज ऑफ नाउन बोलते हैं, मिस यूज ऑफ नाउन बोलते हैं। यहाँ एथलेटिक कोई वर्ड नहीं है, एथलेटिक्स हो जाएगा। जैसे
में एस हम लोग लगाते हैं। मैथमेटिक्स हम लोग बोलते हैं, फिजिक्स नहीं बोलते, फिजिक्स बोलते हैं। जिम्नास्टिक नहीं बोलते हैं, जिम्नास्टिक्स बोलते हैं। कहने का मतलब कि हम लोग अलग से उसमें ऐड नहीं करते हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट, ये नेचुरली ऐसे वर्ड ही हैं जिसमें एस लगा हुआ रहता है। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि एस लगा है इसका मतलब प्लूरल है, ये प्लूरल नहीं है, ये वर्ड ही ऐसा है। मैथमेटिक्स में अलग से हम लोग कहाँ एस लगाए हैं, मैथमेटिक्स तो बाय डिफ़ॉल्ट वर्ड होता है मैथमेटिक्स। फिजिक्स एस लगा हुआ है, जिम्नास्टिक्स एस लगा है, वैसे ही एथलेटिक्स, इसमें एस लग जाएगा, एथलेटिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इस पार्ट में रहे, और एथलेटिक्स एस लग जाएगा तो ये सिंगुलर ही रहेगा, प्लूरल नहीं हो सकता है, इसलिए उसके बाद इज भी लगा है, तो ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा, बिसाइड्स फुटबॉल एथलेटिक्स इज प्रोबेबली द स्पोर्ट आई नो एंड केयर मोस्ट अबाउट, ठीक है। तो यहाँ किस पार्ट में रहे, पार्ट ए में रहे कि एथलेटिक ना होगा, एथलेटिक्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द कस्टमर हैंडेड ओवर ₹100 नोट टू द शॉपकीपर। यहाँ किस पार्ट में रहे देखते हैं। द कस्टमर हैंडेड ओवर, एक फ्रेज है हैंड ओवर। हैंड ओवर मतलब होता है किसी को कुछ चीज़ सौंप देना, सौंपना का मीनिंग होता है हैंड ओवर, ठीक है, हैंड ओवर बोलते हैं उसको। तो हैंड ओवर मीन्स सौंप दिया, कस्टमर जो है हैंड ओवर करके सौंप दिया। क्या सौंप दिया, एक ₹100 नोट, 100 का रुपया हैंड ओवर कर दिया, किसको, शॉपकीपर को, टू दी शॉपकीपर। यहाँ देखेंगे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है कि जब 100 हो, ठीक है, 100 के बाद देखिए ये साइन आ गया है, इस साइन को हम लोग हाइफन बोलते हैं, हाइफन, ठीक है। 100 उसके बाद रुपीज नोट, देखिए कॉन्सेप्ट इसी में छुपा है, इसी पार्ट में एरर है, हमको ध्यान देना है। इसको हाइफिनेटेड एक्सप्रेशन बोलते हैं। जब भी कोई वर्ड हाइफन से जुड़ जाता है तो उसको हाइफिनेटेड एक्सप्रेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये हाइफिनेटेड एक्सप्रेशन में हम लोग ध्यान देंगे कि जब भी हाइफन से जो वर्ड जुड़ जाता है तो हाइफन के बाद वाले वर्ड को देखेंगे ये हमेशा सिंगुलर होता है, उसमें एस नहीं लगता, ये प्लूरल नहीं हो सकता है, यहाँ से एस हट जाएगा, रूपी होगा, रुपीज़ नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पार्ट बी में एरर है, यहाँ रुपीज़ न होकर रूपी हो जाएगा, एस हट जाएगा यहाँ से, ₹100 नोट, ठीक है। 100 के कोई भी वर्ड हाइफन से यदि डिवाइड हो, ऐड हो, तो हाइफन के बाद वाले वर्ड को हम लोग सिंगुलर रखते हैं, जैसे यहाँ रुपी हो जाएगा, एस यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं। डू यू नो द सन ऑफ अंजनाज हु हैज़ बीन अवार्डेड फॉर द ब्रेवरी रिसेंटली। ब्रेवरी मीन्स होता है बहादुरी, उनको एक अवार्ड मिला है उनकी ब्रेवरी के लिए, उनकी मतलब बहादुरी के लिए, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन देखिए फर्स्ट, डू यू नो द सन ऑफ अंजनाज। देखिए होता क्या है, सन ऑफ अंजना आप बोल सकते थे, यदि ये ना रहता तो एपोस्ट्रॉफी एस ना रहता, एपोस्ट्रॉफी एस तब हो सकता था डू यू नो द सन ऑफ अंजना हो सकता था, लेकिन यहाँ एपोस्ट्रॉफी एस लगा है तो नहीं होगा। या फिर अंजनाज, ये सही है तो सन को इधर लाइए, अंजनाज सन हो जाएगा, ठीक है। अंजनाज सन हो सकता है, और नहीं तो सन ऑफ अंजना, यहाँ से एपोस्ट्रॉफी हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पार्ट ए में एरर है कि अंजनाज सन हो जाएगा, डू यू नो द अंजनाज सन, या द सन ऑफ अंजना हु हैज़ बीन अवार्डेड फॉर ब्रेवरी रिसेंटली, ठीक है, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, आई विल गिव यू माई वर्ड्स दैट दिस काइंड ऑफ एक्शन विल नेवर हैपन अगेन। मैं आपको वचन देता हूँ, वर्ड्स का मतलब होता है वचन देना, किसी को प्रॉमिस करना, किसी को वचन देने के लिए हम लोग वर्ड या प्रॉमिस का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद दैट दिस काइंड ऑफ एक्शन, मैं आपको वचन देता हूँ कि इस टाइप का, मैं इस काइंड का एक्शन मैं अब नहीं करूँगा, अब मैं दोबारा ये गलती या इस टाइप का काम नहीं करूँगा। वो वादा कर रहा है, इस चीज़ को प्रॉमिस कर रहा है, ठीक है। तो जब भी प्रॉमिस की बात होती है तो प्रॉमिस अनकाउंटेबल होता है, प्रॉमिस को हम लोग गिन नहीं सकते हैं, ठीक है। तो जिस चीज़ को हम लोग गिन नहीं सकते उसको अनकाउंटेबल बोलते हैं। तो अनकाउंटेबल में हम लोग एस नहीं ऐड कर सकते, वी कांट ऐड एस और एस टू द एनी वर्ड्स, वी कांट मेक प्लूरल ऑफ दैट्स विच आर अनकाउंटेबल, ठीक है। जो अनकाउंटेबल वर्ड है उसको हम लोग कभी काउंटेबल नहीं बना सकते हैं, उसको एस और एस नहीं ऐड कर सकते हैं उसमें, ठीक है।
देखते हैं। तो यहाँ पार्ट ए में एरर है कि वर्ड्स ना पर वर्ड हो जाएगा। आई गिव यू माई वर्ड, ऐसे होता है, मैं आपको वचन देता हूँ, आई गिव यू माई वर्ड। एस मत लगाइएगा कभी, एस यहाँ से हट जाएगा। वर्ड्स कब होता है, जैसे हम कहते हैं कि बॉय, तो बॉय एक लड़का है, ये एक वर्ड है, बॉय इज़ ए वर्ड। लेकिन बहुत सारे लड़के हो गए तो बॉय में एस लगा देंगे, बॉयज़ हो गए, बहुत सारे लड़के हो गए, बॉय में एस लगा दिए तो एक लड़का दो लड़का, बहुत सारे लड़के मिलकर क्या हो गए, बॉयज़ हो गए। एक वर्ड ना होकर वर्ड्स हो गए, इसको वर्ड शब्द बोलते हैं। तो यहाँ शब्द की बात नहीं है, यहाँ वचन की बात हो रही है। आई गिव यू माई वर्ड, ठीक है। तो यहाँ वर्ड वचन की बात हो रही है, ठीक। पार्ट ए में एरर है, एस नहीं लगेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड नेक्स्ट देखते हैं। Warriors after warriors fell on the ground, dead in the fierce battle between कौरव और पांडवास। कौरव और पांडवों के बीच में मतलब युद्ध हुआ है, उसके बारे में कह रहा है। वॉरियर्स आफ्टर फेल ऑन द ग्राउंड, जो कि ग्राउंड पर युद्ध दोनों के बीच में छिड़ गया है, ठीक है। देखिए यहाँ एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्या कंसेप्ट है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में देखिएगा इस पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। ये नाउन का एरर है। और यहाँ देखते हैं किस पार्ट में, जब वैरियर, ठीक है, आफ्टर वैरियर, ठीक है, इस टाइप के वर्ड, जब दो वर्ड, ठीक है, सेम हो, पहले भी और एक वर्ड के बाद में भी जब वो सेम हो, तो उस टाइप के वर्ड में हम लोग सिंगुलर का यूज करते हैं। वो वर्ड हमेशा सिंगुलर रहता है, तो उस वर्ड में कभी एस नहीं लगा सकते, प्लूरल नहीं बना सकते हैं। यहाँ एस हम लोग हटा देंगे, एस यहाँ नहीं होगा, वैरियर आफ्टर वैरियर होगा। रो अपन रो हो जाएगा, बीच में प्रीपोजिशन यदि आ जाए, ठीक है, उसके पहले उसके बाद सेम वर्ड हो, देखिए वैरियर यहाँ भी है, यहाँ भी वैरियर, सेम वर्ड है, वैरियर वैरियर, तो इसको वैरियर लिखेंगे। एस यहाँ जो लगा है ये एस नहीं आ सकता है। जैसे हम लोग बोलते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो स्टेप्स बाय स्टेप्स नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि बाई के पहले देखिए स्टेप आ गया, फिर बाई, फिर स्टेप, दो बार स्टेप आ गया तो वो स्टेप रहेगा, स्टेप्स नहीं हो सकता, एस नहीं लगाएंगे। रो अपन रो, ये नहीं कि रोज अपन रोज, ऐसे भी वर्ड एग्जामिनेशन में पूछ देते हैं, रोज अपन रोज करके एरर पूछ देंगे और बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, या फिर हम इसको सोल्व कैसे करें, कैसे इसको टैकल करें। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे वैरियर आफ्टर वैरियर हो जाएगा, यहाँ पार्ट ए में एरर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ड्यूरिंग द कॉलेज वैकेशंस, कॉलेज वैकेशन, वैकेशन मीन्स छुट्टी होता है, कॉलेज में आपकी छुट्टी हो गई है, ठीक है। ही डज कैजुअल वर्क्स इन द लोकल हॉस्पिटल, उनके कॉलेज में छुट्टी हो गई है, इसलिए वो सोचते हैं कि इस टाइम को कैसे यूटिलाइज करें, तो वो सोचे कि चलो हम लोकल हॉस्पिटल में कुछ काम कर लेते हैं, उस टाइम को थोड़ा सा यूज में ला देते हैं, ठीक है। तो ही डज कैजुअल वर्क्स इन दी लोकल हॉस्पिटल, देखिए यहाँ वर्क्स नहीं होगा, यहाँ पार्ट बी में वर्क हो जाएगा, क्योंकि वर्क काम को गिन नहीं सकते हैं, काम जो होता है वर्क होता है, ये भी अनकाउंटेबल होता है, क्योंकि आप कैजुअल वर्क को नहीं गिन सकते हैं, वर्क तो अनकाउंटेबल होता है, ठीक है। वर्क्स इसका भी मतलब कभी कभी से होता है, लेकिन दूसरे सेंस में होता है। वर्क्स मतलब कि किसी कोई राइटर है, उसकी रचना बहुत सारे बुक है, तो उसको वर्क्स बोलते हैं, वो इस बुक का रचना किए हैं, ठीक है, तो वहाँ इस लगा देते हैं, वर्क्स होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ तो वर्क काम की बात हो रही है। ड्यूरिंग द कॉलेज वैकेशंस ही डज कैजुअल वर्क, वो अपना काम करते हैं, तो काम में इस कभी मत लगाइएगा, ये भी क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इस नहीं होगा, पार्ट बी में एरर है। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। द पैनल इंटरव्यू पैनल में इंटरव्यू लेता है द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट, जो लोग चुने गए हैं, फॉर ए हाफ एन आवर, हाफ एन आवर 1.5 घंटा को सूचित करने के लिए। हम बोलते हैं कि 1.5 घंटा, 1 घंटा के लिए तो एन आवर बोलते हैं, लेकिन 1.5 घंटा को हाफ एन आवर बोलते हैं, या फिर एन आवर एंड ए हाफ। ए हाफ जो होगा एंड लगा कर यहाँ एंड, यहाँ पर ए हाफ में बोल सकते हैं, ठीक है, ये हो जाता है। यहाँ पार्ट सी में एरर है। द पैनल इंटरव्यू द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर हाफ, फॉर एन आवर एंड ए हाफ बोलेंगे, फॉर एन आवर एंड आ हाफ,
ये हाफ यहाँ चला जाएगा, या हाफ एन आवर ये यहाँ से हट जाएगा, दोनों हो सकता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। द गवर्नमेंट हैज़ ऑर्डर्ड टू सेटअप, सेटअप मीन्स इस्टेब्लिश करना होता है, सेटअप एक फ्रेज है, मीन्स स्थापित करना, इस्टेब्लिश करना। ठीक है, क्या सेटअप करना, क्या इस्टेब्लिश कर रहा है, तो इंडस्ट्री बैठाने वाले हैं। गवर्नमेंट ऑर्डर दे रहे हैं कि स्थापित कीजिए इंडस्ट्री को, इंडस्ट्री लगाइए, उद्योग ऑन द आउटस्कर्ट, सिटी के आउटस्कर्ट, घेरा में, मतलब शहर के बाहर में, शहर के बाहरी छोर पे कोई शहर है उसके आउटर में आप इंडस्ट्री को सेटअप कीजिए। तो सिटी के आउटस्कर्ट, जो आउटर एरिया को हम आउटस्कर्ट नहीं बोलते हैं, आउटस्कर्ट्स बोलते हैं, एस लग जाता है, OUTSKIRTS, आउटस्कर्ट्स बोलते हैं। आउटस्कर्ट्स में सराउंडिंग्स भी होता है या आउटसाइड होता है। ठीक है, तो यहाँ पार्ट सी में एरर है। ठीक है, तो ये हमारा स्पोर्टिंग एरर बेस्ड ऑन नाउन रहा, और नेक्स्ट वीडियो में भी हम लोग बात करेंगे स्पोर्टिंग एरर बेस्ड ऑन नाउन, और डीपली बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो इसको आप लोग देखिएगा, और कहीं से भी मॉक पेपर हो, सेट पेपर हो, या कहीं से भी क्वेश्चंस देखिएगा, प्रीवियस पेपर हो, तो इस पे बेस्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। थैंक यू।